बैठे थे, टीम ने कहा साहब क्लास 10th वालों से आपको कुछ बात करनी चाहिए। कल उनका पहला दिन शुरू हो रहा है, पहली दिन की पढ़ाई शुरू हो रही है। भाई मैं बड़ा भावुक हूँ, आपका पता नहीं मतलब आपकी क्या स्थिति है अभी, आप क्या सोच रहे हैं। 10th क्लास हमेशा जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, क्योंकि देखो एक तो क्या होता है 10th में बोर्ड एग्जाम प्रभावी तौर पर, मतलब जो एकदम सीरियस बोर्ड माना जाता है उसको क्लास 10वीं का बोर्ड माना जाता है। और क्लास 10वीं के बाद भाई पता है क्या होता है दोस्तों, अचानक से आपको स्ट्रीम चयन करने का, आपको अपना डायरेक्शन चयन करने का आपके ऊपर दबाव डाल दिया जाता है। आपके सामने मार्ग खोल के रख दिए जाते हैं कि भैया आज डिसाइड कर ले कि अब तू साइंस में जाएगा, तू कॉमर्स में जाएगा या फिर तू आर्ट्स में जाएगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि डायरेक्शन तय होने वाला है, हमें पता होने चलने वाला है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं। ये बात समझ में आ रही है? इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट रखिएगा। आगे बढ़ते हुए जब आप 10वीं क्लास शुरू कर रहे हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने कुछ भी किया होगा, कितने भी पाप किए होंगे, सारे पाप धोए जा सकते हैं अगर आप डे वन पर पढ़ना शुरू कर दें। कोई एक्सेप्शनल चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये खरीद लाऊंगा, वो खरीद लाऊंगा, ऐसे पढ़ाई कर दूंगा। ये जितनी ज़्यादा चीज़ें खरीद के लाई जाती है उनसे कुछ सामान बनता नहीं है। क्या होता है, वो लाई जाती हैं, फिर वो रख दी जाती हैं, फिर अचानक से देखा जाता है। तो सामान किससे बनता है साहब? सामान बनता है, चीज़ें बनती है, पढ़ाई होती है, मन लगता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन रहना है आपको। आज अपने आप से वादा करके सोइएगा कि साहब कल 10वीं का पहला दिन शुरू हो रहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां से अपने जीवन की कहानी को चेंज करूंगा। जब मैं आपको बोल रहा हूं अपने जीवन की कहानी को चेंज करूंगा, तो ये आपके लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए भी है, क्योंकि आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने, आपके परिवार ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप 10वीं तक पहुंचे हैं। समझ रहे हैं आप? इसके बाद जीवन का डायरेक्शन तय होने वाला है, मैंने आपको बताया। तो कुछ साल आपको सीरियस रहना चाहिए। अभी तक जो भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आज रात को सोते समय अपने आप से वादा कीजिएगा, यार सब काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा, खेलने भी जाऊंगा, पर डिसिप्लिन रहूंगा। एक बार सोच लिया कि आधा घंटा खेलना है, 1 घंटा खेलना है, तो बस उतना ही खेलूंगा, बाकी समय अपनी पढ़ाई को दूंगा। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर आपका समय क्या होता है, खराब होता है। ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ऐसे लोगों को अवॉइड किया जा सकता है। ऐसे लोग जो आपसे हमेशा ही खराब बात करते हैं, और भाई ऐसी बात, अरे तेरे से नहीं होगा, तू 10वीं में ला ही नहीं सकता, तो भाई ऐसे लोगों को तो सबसे पहले छोड़ना है ना, क्योंकि ये कौन है? ये डिस्चार्जर हैं। इन्होंने जिंदगी में खुद ने भी कुछ नहीं उखाड़ा और आपको भी इसी तरह से ढाल देंगे। समझ आती है? 10वीं क्लास महत्वपूर्ण है, थोड़ी मुश्किल है, पर इतनी मुश्किल नहीं है कि वो डिसिप्लिन के सामने खड़ी रह सके। इतनी मुश्किल नहीं है कि आप डे 1 पर शुरू होंगे पढ़ाई करना, और जब 10 महीने 11 महीने बाद पेपर लिख रहे होंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। भाई आपको डरा कौन रहा होगा? मैथ्स डरा रही होगी, गणित डरा रही होगी, साइंस डरा रही होगी। भाई 14-15 चैप्टर हैं सब में, तो महीने में एक भी नहीं करोगे क्या? तो महीने में एक तो करोगे ना। वो एक कैसे हो सकता है? वो डिसिप्लिन से हो सकता है। समझ गए जी मेरी बात को? बढ़िया तरीके से, खूब शुभकामनाओं के साथ, खूब ऊर्जा के साथ कल स्कूल पहुंचिए। बढ़िया तरीके से अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और मन में टारगेट सेट कर लीजिए, दिमाग में टारगेट सेट कर लीजिए कि क्या उखाड़ना है। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।